Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Firstly, I would like to tell you what your syllabus has been finished, and today I'm giving you a test and assessment. And today date is 5 December 2020. Last date for this assessment is 7 December 2020. आपको 7 दिसंबर तक इसको सबमिट करना है, अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर ये असेसमेंट। ये जो टेस्ट है मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, और ये टेस्ट फुल पूरे सिलेबस का एक साथ ले रही हूँ मैं, and that's why I'm the last date is the full and final date. I will not extend this date further anymore, and those students who are not submitted it on time, I will award 0 marks. And this is very strict instruction for you all to kindly submit it on time. 0 marks for the late submission. Link for the assessment is given in the description of this particular video. इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. Now I have given you a 10 question. आपको इसका आंसर इस you have to mention the answer in such manner as you are writing in an examination. आपको उसका आंसर इस तरह से देना है जैसे कि आप एग्जामिनेशन में इसका आंसर देने जा रहे हैं. एंड दिस इज बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो ये आप बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एंड आपको इसका आंसर लॉन्ग पैटर्न में बना के देना है. देर इज़ नो सच काइंड्स ऑफ वर्ड लिमिट्स. आप इसका आंसर जिस तरह से दे सकते हैं. यू हैव टू मेंशन आउट एज पर योर कन्वीनियंस. आप जितने वर्ड लिमिट्स में देंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही आई फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. मैं आपकी क्वालिटी के मैं देखूंगी कि आपका जो आंसर है शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर होना चाहिए एंड शुड बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चंस. तो क्या क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्स्टिकल फेस बाय द इंडियन ट्रेड यूनियन. आपको बताना है क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेस करता है. उसको पूरी आपको एक पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. आपको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बतानी है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बनाई गई है. तो यू हैव टू बी एक्सप्लेन what kinds of statutory authorities are available. Now the third question is grievance are the worker problem with the management and the indiscipline is the management problem with worker. आपको बताना है जो ग्रीवेंस होती है आर द वर्कर प्रॉब्लम. ग्रीवेंस बेसिकली किसकी होती है, वर्कर की होती है रिगार्डिंग मैनेजमेंट, और इनडिसिप्लिन इज द मैनेजमेंट प्रॉब्लम विद द वर्कर. इनडिसिप्लिन बेसिकली मैनेजमेंट को इश्यू रहता है हमेशा वर्कर के रिगार्डिंग इनडिसिप्लिन से रिलेटेड. तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है. आप इस स्टेटमेंट को इसको आपको कमेंट करके डिस्कस करना है कि ये स्टेटमेंट क्यों है और क्यों किस तरीके से इसमें आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को. Now the question number 4 is what is the collective bargaining. You have to explain what is a collective bargaining and explain the collective bargaining process in detail. आपको इसका डिटेल में प्रोसेस बताना है क्या है. Now the fifth question is strike are weapon in the hand of labor and lockout are the weapon in the hand of management. ये एक स्टेटमेंट है कि जो स्ट्राइक होता है कि वो वेपन होता है, मीन्स इज अ बेसिकली अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टूल्स फॉर द लेबर इसको यूज़ करता है फॉर फेवर ऑफ ओन, अपने फेवर के लिए यूज़ करता है. और वो स्ट्राइक क्या होता है, वेपन होता है लेबर के लिए. उसी इन अ सेम मैनर लॉकआउट इज अ वेपन फॉर द मैनेजमेंट और द एम्प्लॉयर. तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट वाई दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को अपने आंसर के थ्रू कि क्यों एक लेबर के लिए एक वेपन होता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज अ बेसिकली वेपन फॉर द मैनेजमेंट. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिक्शनरी बिटवीन द लॉकआउट एंड ले ऑफ. आपको बताना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉकआउट एंड ले ऑफ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द प्रोविजन फॉर द डिडिकेटर एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. आपको प्रोविजन बताने हैं. जो डिरेक्टर होता है मीन्स जो डिडक्शन करने वाला डिरेक्टर होता है उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है. यहाँ पर डिडक्टर का मतलब यहाँ बच्चों ये हुआ, डिडक्शन कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है. तो एम्प्लॉयर को डिडक्टर कहा जाएगा बिकॉज ही इज अ पर्सन हु डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम द वेजेस ऑफ द
एम्प्लॉइज़ की सैलरी से जो पैसा काटेगा उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और एम्प्लॉयर बेसिकली डिडक्टर हुआ। यहाँ आपको बताना है कि डिडक्टर से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मीन्स क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा, जो डिडक्टर है, उसके लिए क्या-क्या प्रोविज़न है कि वो पेमेंट जब कभी भी कट करेगा, डिडक्शन करेगा, तो वो कितना क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। आपको लीगल रूल्स रिगार्डिंग द डिडक्शन बताने हैं, जो आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। आपको बताना है इंडस्ट्रियल रिलेशन का नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं। एंड यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन द ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। आपको वो सब अप्रोचेस बताने हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड डिस्क्राइब करने हैं आपको। एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, आपको एक्सप्लेन करनी है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी क्या है। एंड द 10th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पेनल्टी अंडर द फैक्ट्री एक्ट। आपको बताना है क्या क्या पनिशमेंट होती है अंडर द फैक्ट्री एक्ट में। तो दीज आर द क्वेश्चन आई हैव गिवन फॉर द असेसमेंट। आपको इस क्वेश्चंस के जितने भी आप आंसर मेंशन करोगे, तो आपको देखना है कि जो आंसर होना चाहिए, आंसर आपको इस मैनर में होना चाहिए कि जैसे आप एग्जामिनेशन में इसका आंसर लिख रहे हैं। मीन्स आई विल चेक इट आउट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉपी को आपको चेक करूंगी। तो ये आंसर जो भी आप लिखोगे हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और इसकी जो अपलोड होगा आपको ये इसका लिंक में अपलोड करना है। दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट पार्ट और द टेस्ट पार्ट। तो आपको इसको सबमिट करना है 7 दिसंबर तक, तो आपके पास इनफ टाइम है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है, और मैंने अभी आपके असाइनमेंट जो है वो 7 असाइनमेंट मैंने आपके ले चुके हैं। एंड अभी मैंने एक 1 असेसमेंट आपको दिया है, टेस्ट दिया है। तो बेसिकली मैं अब आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन आई एम गिविंग, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीपीटी प्रेजेंटेशन है विच आई एम गिविंग यू ऑल। तो हर एक स्टूडेंट जो भी है उसको पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा एज पर योर चॉइस। तो यहाँ मैंने आपको फ्रीडम दे दी है, आप कोई भी टॉपिक है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मीन्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ सब्जेक्ट में कोई भी यूनिट 1 यूनिट से लेकर 7 यूनिट के बीच में जो भी टॉपिक है, जो आपको आपके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसका आपको पीपीटी बनाना है। एंड आपको मिनिमम जो स्लाइड है वो 15 होनी चाहिए। 15 स्लाइड्स में आपको मिनिमम आपकी होनी चाहिए। मिनिमम मीन्स 15 स्लाइड आपको बनानी ही बनानी है, और मैक्सिमम डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी बनाना चाहते हैं। हर एक स्लाइड में जो मैटर होगा, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, इट शुड बी इन क्वालिटी वाइज होना चाहिए। आप उसमें क्वांटिटी वाइज ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें, मीन्स आप उस वही चीज़ें मेंशन करें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्लाइड इस तरह से बनाएं कि जो आपके टॉपिक को इजीली डिफाइन कर सके। नाउ for another important instruction is that you have to submit the hard copy of ppt। आपको क्या करना है, जब आप अपनी पीपीटी बना देंगे उसका प्रिंट लेके whenever the ppt has been organized, जब भी आपकी पीपीटी मैं आपको ऑर्गेनाइज करूंगी, इसकी मैं आपको डेट मेंशन करूंगी। तो आपका अभी पीपीटी आपको प्रेजेंट तैयार कर लेनी चाहिए, कर लेना आप सब। एंड जो सबमिट की जो हार्ड कॉपी होगी, जब भी आप इस पीपीटी को बनाएंगे, इसकी आप एक प्रिंट करेंगे कॉपी, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। जब मैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे उस समय आपको इसकी हार्ड कॉपी अपने साथ लाना है। यू शुड हैव टू ब्रिंग दैट हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद यू व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द प्रेजेंटेशन। तो हार्ड कॉपी इसकी प्रिंट करके लानी है आपको। नाउ द अनदर थिंग दैट यू नीड टू सबमिट योर टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, यहाँ पर मोस्टली बच्चों का अगर टॉपिक सेम ना हो, इसी वजह से आपको अपना टॉपिक जो है वो आप जल्द से जल्द अपने सीआर को सबमिट कर सकते हैं। टिल 9 दिसंबर तक आपको आपको अपना टॉपिक जो है एज पर योर चॉइस, आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो आप सिलेबस में होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन होना चाहिए। तो आप सिलेबस को बस देखिए दोबारा से इंडस्ट्रियल रिलेशन में, उसमें जो भी टॉपिक है वो अपने सीआर को इन्फॉर्म कीजिए विद योर नेम। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे का टॉपिक सेम होता है तो वो इमिडिएटली अपने टॉपिक को चेंज करेगा। तो जो बच्चा सबसे पहले नाम सबमिट करेगा उसी के टॉपिक को उसको पहले वही उसको इशू होगा। अदरवाइज जो बच्चा बाद में करेगा उसको नहीं होगा। तो इट मीन्स आपको अपना टॉपिक जो भी आपको करने लगता है, आप उस टॉपिक को अपने सीआर को मेंशन कर दें। एनसीआर इट्स योर ड्यूटी टू आप 9 दिसंबर तक इन सब बच्चों के स्टूडेंट्स के नेम यू हैव टू बी मेंशन आउट इन अ वन पेपर, एंड यू हैव टू गिवन मी ऑन 9 दिसंबर तक। आप इसके नेम जो है वो मुझे सबमिट करेंगे, सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो ये इस तरह से आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन करनी है। जो इसकी डेट होगी पीपीटी प्रेजेंटेशन की विल बी अनाउंस लेटर ऑन, मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज ऑल फॉर योर सब्जेक्ट एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।